अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम लाइन से सतार चौक तक जो रोड बनने वाला था उस पे इस्लाम लाइन की तरफ से भी काम स्टार्ट हो गया है। तो ज़रा मेरे साथ रहें आप। कोशिश करूँगा कि मैं आपकी रोड भी दिखाऊँ साथ साथ में बात भी करूँ। मेरे साथ रहें जी। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये रोड बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन रहा है। इसमें यहाँ पे एक जगह पे पानी है जो अगर रोका न गया तो इस रोड का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे साइड ड्रेन्स है, ये जिधर ये मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और वो साइड ड्रेन्स एक तो बंद है और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो सर्विस स्टेशन वाले हैं उन्होंने अपना सारा पानी इस पे रोड पे छोड़ा हुआ है। ये वो सर्विस स्टेशन, ये सारा पानी इधर आ रहा है। ये मेरे साथ रहने की यहाँ से ये पानी निकलता है और ये सारा पूरा एरिया इससे ख़राब हो गया। सारा पानी आप जितना भी देखें ये सारा ख़राब हुआ। अब रोकने की ज़रूरत ये है कि इस पानी को रोका जाए और ये जो साइड ड्रेन है इसको खोला जाए। अगर आप ये साइड ड्रेन बंद रखेंगे तो इसका फ़ायदा कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि अभी भी अंदर से बंद है। ये सिचुएशन है। ये पहले मैं एक दफ़ा 2-3 दफ़ा मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जब तक आप ये जो पीछे पानी था इसको नहीं रोकेंगे और ये इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं करेंगे, ये हो गया और वो पिलर हो गया, ये ख़त्म नहीं करेंगे तो ये आपका मसला हल नहीं होगा। इसके साथ साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी है कि कौमों के लिए लोग कुर्बानियाँ करते हैं और जो बड़ी बड़ी कौमें होती हैं वो बहुत बड़े बड़े उनके सीने होते हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करती हैं। ये जो रोड है ये माड़ी की तरफ जाने वाला रोड है। यहाँ पे ये रेलवे का एक मकान है, क्वार्टर है और यहाँ पे हमेशा ही एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि माड़ी की तरफ से मुड़ने वाला बंदा जब फ़ौरन मुड़ते हैं तो ये बजाय इसके किस तरफ टर्न करें, हमेशा ये इधर ही जाते हैं और जब ये टर्न करते हैं तो वहाँ से आने वाली गाड़ी जो है उसके यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। और ये क्वार्टर जो है ये कोई बहुत पुराना है। पुराना ये कि बस तकरीबन समझे कि इसकी बिल्डिंग ख़त्म है, टूटा हुआ है, सारा डैमेज है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रेलवे डिपार्टमेंट से कि आप अपना ये कौम और मुल्क के लिए अगर आप ये डैमेज क्वार्टर हटा देते हैं तो ये मुल्क और कौम का बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी बात यह कि यहाँ से जितनी भी ट्रैफिक आती है इन लोगों ने इधर से मुड़ना होता है और ये गलत है। अब आप देखते जाएं, खुद देखते जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये वो प्रॉब्लम है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि हर ट्रैफिक वाला बंदा इधर से ऐसे मुड़ेगा और ये एक्सीडेंट्स बनते इससे होते हैं। एक और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप जगह देख रहे हैं जिधर हमने अभी कच्ची मिट्टी डलवाई है, ये पूरा ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे खड्डा है जिसकी वजह से हमेशा ये जितनी भी ट्रैफिक है ये ऐसे घूमते हैं। ये देखें ये पूरे ऐसे घूम रहे हैं जबकि कानूनन इनको उधर से मुड़ के आना चाहिए, लेकिन उन्होंने गलत ट्रैफिक से गलत थ्रू जाने की वजह से ये एक्सीडेंट्स होते हैं। ये देखें जी। तो ये है जनाब बसाल रोड पे जो फाटक है ये हर बंदा इस किस्म की हरकतें करता है कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार अब बोले तो किसके खिलाफ बोलें और बोलें तो क्या बोलें। ये रेलवे का डैमेज क्वार्टर है और इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। 3-4 चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। नंबर 1 ये क्वार्टर जो है ये डैमेज है वैसे भी, तो इसका ये ख़तरा है कि इसका ये छत जो है ये नीचे गिरे और इसके नीचे कोई बंदा आ जाए, ये सारा डैमेज है। दूसरा ये जो खड्डा है इसको फिल किया जाए। तीसरा ये जो दोनों पिलर हैं, एक वो पिलर है और एक वो पिलर है, ये डिसमेंटल किए जाए। चौथा ये जो पानी है इसको रोका जाए, इसको ताकत क्या उसे कहते हैं, बाजुओं की ताकत से, कानून की ताकत से इस पानी को रोका जाए। ये बंदा जितना भी बड़ा है ये हुकूमत से बड़ा नहीं है, ये बंदा जितना भी बड़ा है ये कानून से बालातर नहीं है। दुनिया की हर चीज़ कानून के ताबे है, चाहे वो शरीयत है, चाहे वो ज़िंदगी है, चाहे वो मौत है, कानून किताबें है।
اس پانی والے کو روکا جائے، اس کے خلاف FIR کاٹی جائے، اور اس کو وارن کیا جائے کہ آئندہ گورنمنٹ کے روڈوں پر پانی نہ چھوڑا جائے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، یہ عوام کی پراپرٹی ہے، اور اس میں نقصان ہو رہا ہے۔ یہ روڈ تو آپ بنا لیں گے، ابھی اس کام پہ تو اس پہ سٹارٹ ہو گیا ہے، لیکن یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا۔ اس سے کتنا زیادہ پانی جو ابھی اوپر سے آ رہا ہے، یہ جب پھر بھی اس میں اس طرح جاری رہے گا تو اس کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اعلیٰ حکام سے کہ خدا را اس پہ ایکشن کروائیں، اور یہ 3-4 چیز جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ ایک تو یہ جو سائڈ ڈرین ہے یہ ابھی بھی فی الحال پورا صاف نہیں ہے، اس کو کمپلیٹلی صاف کیا جائے۔ یہ دیکھیں جی پانی اس میں کھڑا ہے، اگر یہ پورا کھلا ہوتا تو پھر یہ پانی اس میں چلتا رہتا۔ تو یہ کھول تو دیا آپ نے، لیکن یہ آپ نے پھر نقصان کر دیے کہ اس کے اوپر پورا اوپر سے کور بھی نہیں کیا، اور سارا پانی جو ہے وہ پھر ایک دفعہ اس روڈ پہ آئے گا اور نقصان ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کرے کہ میرے اس ملک میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اس ماں دھرتی سے محبت کریں، خلوص کریں، اور تھوڑی سی قربانی کریں، اور اس ملک کے لیے سرمایہ بنے، کیونکہ یاد رکھیں کہ موت تو آنی ہے، لیکن اگر آپ ایسے کوئی کام کر گئے جس میں آپ ملک اور قوم کے لیے کوئی کام کر گئے تو آپ مرے نہیں، آپ زندہ ہیں، مر کے بھی زندہ ہیں، لوگ آپ کا نام لیں گے۔ اور اگر آپ زندہ ہو کے بھی اس قسم کی حرکتیں کریں گے جیسے میں دیکھ رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ آپ جی کے بھی مردہ ہیں۔ یہ زندہ قوموں کی نشانیاں ہیں کہ آپ قربانی کریں گے، زندہ قوم بنیں اور اپنے آپ کو زندہ ثابت کریں۔ پاکستان زندہ باد۔